हाय। इस लेक्चर में हम वर्ब्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, उनमें इनका उपयोग काफी होगा। इनसे रिलेटेड रूल्स का भी उपयोग काफी होगा। सबसे पहले देखते हैं वर्ब्स यानी कि क्रिया। ये क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स यानी कि जहां पे मूवमेंट आपको दिखता है, जहां पे कुछ जो सिचुएशन है उसका चेंज होता है, जो कार्य किया जा रहा है उसमें बदलाव होता है। इन शब्दों को इस तरीके की प्रक्रिया को दर्शाने वाले शब्द जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी कि डूइंग वर्ड्स होते हैं, और उन्हें हम वर्ब्स या क्रिया कहते हैं। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि फिजिकल एक्शन वाले वर्ड्स वर्ब्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बात करना यानी कि टॉक, दौड़ना यानी कि रन, लिखना यानी कि राइट, इस तरीके के शब्द जिनमें एक फिजिकल एक्शन हो रहा है, कुछ आपको दिख रहा है एक एक्शन, वो बन जाते हैं एक तरह की क्रिया या वर्ब। और मेंटल एक्शन यानी कि जैसे अगर देखें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, एंड इस तरीके के शब्द, ये मेंटल एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं। ये भी वर्ब या क्रिया कहलाते हैं। और एक तीसरी तरीके का शब्द होता है जो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि आपके होने का प्रमाण, आपके होने की वह सिचुएशन। इन्हें दर्शाया जाता है इज, वॉज, वर, एम, इस तरीके के शब्दों द्वारा। तो ये होता है वर्ब या क्रिया। जो दो महत्वपूर्ण तरीके की क्रिया हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन्हें कि हम आने वाले प्रश्नों में काफी यूज करेंगे, वो है सबसे पहले जेरेंड और टू प्लस इंफिनिटिव फॉर्म। इसको टू प्लस या इंफिनिटिव फॉर्म कहते हैं। जेरेंड फॉर्म सिंपली आईएनजी लगाने से क्रिया के आगे हमें मिल जाता है। जैसे अगर मैं कहूं टॉक का, मैंने टॉकिंग किया, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज थिंकिंग, ये सारा वर्ब का जेरेंड फॉर्म बन जाता है। और इंफिनिटिव फॉर्म होता है टू टॉक, टू राइट, टू थिंक, एटसेट्रा। जेरेंड फॉर्म आईएनजी, इंफिनिटिव फॉर्म टू प्लस वर्ब। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को जो कि वर्ब से बिलोंग करती है या क्रिया से बिलोंग करती है। अगर मैं कहूं कि वह लिख रहा है यानी कि ही इज राइटिंग, तो यहां पर राइटिंग बन जाती है क्रिया यानी कि वर्ब। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से वो लिख रहा है, यानी उसकी लिखने की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हाउ इज ही राइटिंग, तो आप बोलेंगे ही इज राइटिंग ब्यूटिफुली और लेजिबली
और in a bad manner। तो ये सब बन जाते हैं एडवर्ब्स। वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं बन जाते हैं एडवर्ब्स। वर्ब के अलावा एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार या नॉर्मली आपका काम इससे ही चल जाएगा कि ज्यादातर एडवर्ब्स में एक एलवाई लगता है एंड में। ये एक नॉर्मल रूल है, बट कई बार ऐसा नहीं भी देखने को मिला। जैसे आपने अभी एक एडवर्बियल फ्रेज देखा है, इन अ बैड मैनर। तो इस तरीके के रूल्स से आपका काम काफी चल जाएगा। इन पे ध्यान दीजिए और मेनली हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा वर्ब और एडवर्ब से रिलेटेड थ्योरी। प्रैक्टिस शीट पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।